चलो, आज ये क्लास कौन है? नवोदय है। ये क्लास नवोदय में जो रीजनिंग गद्यांश सर बनाता है, तो आज हम गद्यांश के बारे में जानकारी लेंगे, यही ना जी? तो गद्यांश में जो है ये मदर टेरेसा के बारे में, जो भारत के एक महान देशभक्त महिलाएं थी ना। मदर टेरेसा कौन था? महिला थी जो कि अपने देश के लिए, देश के हित के लिए अपने परिवार घर को छोड़ करके कहां चला गया था? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। कहां आया जी? उन्होंने देश के लिए अपना घर और परिवार छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ। आज उन्हीं के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से मदर टेरेसा का जीवन हमारे देश के लिए समर्पित हुआ। तो आज हम वर्ग नवोदय के सबसे पहले सौरभ कुमार से मैं इसके परिचय के बारे में कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो सौरभ कुमार, चलिए बताइए सौरभ कुमार की मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। उसके बाद हम जानते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म स्थान कहाँ है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, वेरी गुड। और उसके बाद हम जानते हैं कि मदर टेरेसा अपना पढ़ाई कहाँ शुरू की थी? कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में। सेंट मार्ग स्कूल में। तो ये बताइए कि मदर टेरेसा अपने परिवार को छोड़कर कहाँ गया था? कोलकाता। कोलकाता आया था। और हम ये जानते हैं कि मदर टेरेसा ने कितने वर्ष तक पढ़ाई की थी? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक पढ़ाई की थी। और उसी स्कूल में प्रचार भी रहा था, जो प्रधानाध्यापक के पद पर वो नियुक्त हुआ था। उसके बाद हम ये जानते हैं कि मदर टेरेसा के जीवन में जो घटना हुई, अद्भुत घटना घटी, जो मदर टेरेसा को एक नई सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिला, वो कब घटी थी? 1947 में घटी थी। उसके बाद हम ये जानते हैं कि मदर टेरेसा ने अपना बच्चों का आश्रम सबसे पहले कहाँ बनाया था? अनाथ बच्चों के लिए कब बनाया था? 1948 में उन्होंने बच्चों के लिए आश्रम बनाया था। तो ये बताइए कि सबसे पहले मदर टेरेसा ने किस स्कूल में उस बच्चा अनाथ आश्रम का नाम क्या था? निर्मल फ्राइडेट होम। निर्मल फ्राइडेट होम। बच्चों का जो अनाथ आश्रम बनाया था उस स्कूल का नाम था निर्मल फ्राइडेट होम। तो ये बताइए कि मदर टेरेसा का को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। चलो बताइए तो बात, जो मदर टेरेसा ने कुष्ठ निवारण केंद्र कितना बनाया था? 25। और कब बनाया था? 1957 ईस्वी में। सॉरी, मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोग निवारण केंद्र बनाया था, वो आसनसोल में बनाया था, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहां पर 1957 में उन्होंने 25 केंद्र बनाया। भारत में करीब 25 केंद्र है। तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। जो प्रश्न दिया है बिल्कुल सही दिया है जवाब। अब आगे की ओर हम फिर चलते हैं। अब हम इसी नवोदय वर्ग के स्टूडेंट छोटू कुमार से मैं कुछ इनकी जीवनी के बारे में जानना चाहता हूं। क्या नाम है? विद्यांशु कुमार। विद्यांशु कुमार और छोटू जी। चलिए हम इनसे कुछ प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि मदर टेरेसा ने नर्सिंग होम की ट्रेनिंग कहाँ की थी? पटना में। पटना में। कहाँ पड़ता है पटना? पटना सर, पटना पड़ता है। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है पटना? किस राज्य में? बिहार राज्य। बिहार राज्य में पटना पड़ता है। बहुत बढ़िया। आप हमें ये बताइए कि मदर टेरेसा ने अपना पहला आश्रम कब बनाया था? 1948 में पहला आश्रम बनाया था। ये बताइए कि मदर टेरेसा ने अस्पताल कितने बनाया था? 250 अस्पताल बनाया था। आप बताइए कि मदर
टेरेसा ने अनाथ आश्रम कितने बनवाया था? 20 बनवाया था। बताइए वृद्धाश्रम कितने बनवाए थे? 25 बनवाए थे। उसके बाद हम जानते हैं कि मदर टेरेसा को जवाहरलाल नेहरू प्रधान पुरस्कार प्रदान कब किया गया था? 1979 में। 1979 में प्रदान किया गया था। 1979 नहीं सर, 1972 में। 1972 में। इनका कहना है 1972 में। बिल्कुल सही जवाब है। आप ये बताइए कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1979 में। 1979 में। उसके बाद हम ये जानते हैं कि मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुआ था? 5 सितंबर 1997 में। 1997 में उसका मृत्यु हुआ था। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। विद्यांशु कुमार ने जो उत्तर दिया है बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अब आगे की ओर हम फिर बढ़ते हैं, जो कि नवोदय वर्ग के स्टूडेंट कृष्णा कुमार से मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। ये बताइए कि मदर टेरेसा ने अपना परिवार कितने उम्र में छोड़ा था? 18 वर्ष की। 18 वर्ष की उम्र में अपने परिवार को छोड़ के गया था। आप ये बताइए कि मदर टेरेसा ने का कुल आश्रम भारत में कितने नगरों में है? 250 40 नगरों में। 40 नगरों में पर चल रहा है, यही ना जी? चलो आप ये बताइए कि मदर टेरेसा का पहला पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1948। 1948। पहला पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय 1972 में कब किया गया था? 1972 में किया गया था। आप हमको ये बताइए कि मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1979 ईस्वी में। और ये बताइए कि मदर टेरेसा भारत रत्न कब प्राप्त किया था? 1980 में। 1980 में प्राप्त किया था। मदर टेरेसा अस्पताल कितना बनवाया था? 250 बनवाया था। आप हमको ये बताइए कि मदर टेरेसा ने कलकत्ता में कितने वर्ष तक पढ़ाई की थी? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक। उसके बाद वो कहाँ गया था? उसके बाद उसी स्कूल में उसी स्कूल का अध्यापक बनी थी, जो कि प्रचार के पद पर नियुक्त हुआ था। ये बताइए कि मदर टेरेसा ने जो अपना बच्चों का अनाथ आश्रम बनवाया था कब बनवाया था? 1948 में। उसका नाम क्या था? निर्मला सेंट मार्क। निर्मला सेंट मार्क होम। उसका नाम था निर्मल फाउंडेड होम। उसका नाम क्या था? निर्मल फ्राइडेड होम। चलिए इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रश्न किए, जवाब दिए। चलिए आगे को हम जाएंगे, जो है नवोदय वर्ग के विवेकानंद कुमार। चलिए विवेकानंद जी, आप हमको ये बताइए कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान कहाँ है? यूगोस्लाविया में। तो ये बताइए कि मदर टेरेसा ने अपना घर कब छोड़ा था? 18 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। मदर टेरेसा पढ़ाई कब शुरू की थी? 20 वर्ष। कब शुरू की थी? 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में। कहाँ पढ़ाई शुरू की थी? कोलकाता सेंट मार्गरेट स्कूल में। कब तक पढ़ाई की थी? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक पढ़ाई की थी। उसके बाद मदर टेरेसा का जीवन अद्भुत मोड़ कब आई थी? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में आई थी। उसके बाद ये बताइए कि मदर टेरेसा ने अपना आश्रम, बच्चों का अनाथ आश्रम जो बनवाया था वो कब बनवाया था? 1952 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? निर्मल फ्राइडेड होम। ये बताइए कि निर्मल जो मदर टेरेसा है वो कुष्ठ निवारण केंद्र बनवाया था, और कितने बनवाए थे? कुष्ठ निवारण केंद्र बनवाया था 25। कब बनवाया था? 1957 में बनवाया था। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि मदर टेरेसा ने जब नर्सिंग का ट्रेनिंग लिया था तो वो कहाँ लिया था? पटना में। कहाँ पड़ता है पटना? बिहार राज्य में पड़ता है। ये बताइए मदर टेरेसा को
विद्यालय कितना बनवाया था? विद्यालय 70 70 विद्यालय बनवाए थे। और मदर टेरेसा ने अस्पताल कितने बनवाए? 250 250 बनवाए। तो ये बताए कि मदर टेरेसा का संस्थान भारत में कितना नगरों में फैला हुआ है? 40 नगरों में। 40 नगर। एक बार जोरदार ताली बजाए। बहुत बढ़िया। विवेकानंद जी जो उत्तर दिए हैं बिल्कुल सब सही उत्तर दिए हैं। चलो उसके बाद अब हम जो इसकी जीवन शैली का जो हम पता चले, ये भारत की एक महान देशभक्त महिलाएं थी जो अपने देश के लिए परिवार को छोड़ करके पश्चिम बंगाल कलकत्ता में जाके रहना शुरू किया और उन्होंने 20 वर्ष तक पढ़ाई की। और अंत में जब उनको एक दुखद घटना जब उन्होंने देखा, उस घटना से उन्होंने इतना दुखी हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम देश के हित के लिए काम करें, यही ना जी। और उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, त्याग नहीं देगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आप सबों से कि अगर कुछ बनना चाहते हो, अगर कुछ करके दिखलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी? त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तब जाके हमारा इतिहास बनेगा। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक इतिहास नहीं बनेगा। बनेगा जी? नहीं बनेगा। इसीलिए हम जहां तक हो प्रयास, अगर अपने को छोड़ना हो तो भी छोड़ के हम दूसरों की भलाई के लिए, हित के लिए और अपने देश के लिए क्या करेंगे? सर्वस्व अपना बलिदान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। समझ गया कि नहीं समझा? हाँ, तो अब ये आप सबों से भी आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने बच्चों को मिल्टन एजुकेशनल एकेडमी में नवोदय की तैयारी करने के लिए अवश्य भेजें। और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपके बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो अवश्य सफलता पाएंगे। जो मेहनत नहीं करेगा वो सफलता की सीढ़ी पर नहीं पाएंगे। अगर मेहनत करेंगे अवश्य नवोदय में फर्स्ट स्थान पर लाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले डे। धन्यवाद।